हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम जानेंगे राजस्थान विधानसभा के गठन से लेकर 15वीं विधानसभा तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आज तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ऐसे नए प्रश्नों के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान विधानसभा और विधानसभा के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से नजर डाल लेते हैं कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रथम राजस्थान विधानसभा के बारे में और राजस्थान विधानसभा में चुनी गई महिलाओं के बारे में, और इसके साथ ही हम चर्चा राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल के बारे में, साथ ही राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के बारे में और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। प्रथम राजस्थान विधानसभा। देखिए, प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 1952 में गठन हुआ था। 3 मार्च 1952 में विधानसभा का गठन हुआ, जो कि 1957 तक रही प्रथम विधानसभा। पहली विधानसभा में जो हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, राजस्थान विधानसभा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यानी आपको ये पूछा जा सकता है राजस्थान विधानसभा या राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल थे। और मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा में पहली महिला विधायक यशोदा देवी, जो कि बांसवाड़ा से चुनी गई थी। और राजस्थान विधानसभा के दौरान ही, याद रहे, पहली विधानसभा में अजमेर शामिल नहीं हुआ था। अजमेर की अलग विधानसभा थी जिसके मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। इन सब के बारे में मैं आगे विस्तार से बताने वाला हूं, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे और बात करते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल, जो कि दौसा से चुने गए थे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता रहता है अक्सर कि ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही थे, तो वो थे जय नारायण व्यास, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे और मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। आइए आगे जानते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत थे, तो जय नारायण व्यास। ये देखिए आप, जय नारायण व्यास ये राजस्थान के निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे। हाँ, और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रहे, ये वो नेता थे जो सीएम रहते हुए दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे। याद रहे, ये पहले मनोनीत थे और जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान इन्होंने चुनाव लड़ा था। जालोर और जोधपुर 2 सीटों से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही सीटों से ये चुनाव हार गए थे, जिसके कारण टीकाराम पालीवाल, जो कि जिनका कांग्रेस में इतना वर्चस्व नहीं होते हुए भी उनको कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जय नारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सीएम रहते हुए दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे। बाद में किशनगढ़ से उपचुनाव हुए थे, जिसमें ये जीतकर राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। याद रहे, जो राजस्थान की पहली विधानसभा थी उसमें 3 मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रहे, राजस्थान में हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास, ये 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। याद रहे, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि निम्न में से मनोनीत मुख्यमंत्री नहीं थे, तो याद रहे, ये 3 मुख्यमंत्री मनोनीत थे, हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये विशेष आप ध्यान रखें। प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो याद रहे, महाराव संग्राम सिंह प्रथम विधानसभा के
प्रोटेम स्पीकर थे। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, जो कि झुंझुनू से कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीत कर आए थे। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शक्तावत। याद रहे, राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी और उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शक्तावत। ऐसे कौन से सदस्य थे जिन्हें पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया? ये देखिए राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये राजस्थान की देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रहे, टीकाराम पालीवाल को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था और जब जय नारायण व्यास चुनाव जीत गए थे, इसके बाद इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। याद रहे, जब पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय जय नारायण व्यास 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों से हार गए, जिसके कारण टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और कुछ समय बाद उपचुनाव, किशनगढ़ से उपचुनाव में जय नारायण व्यास चुनाव जीतकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे तो वो मुख्यमंत्री बने और टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये टीकाराम पालीवाल जो कि राजस्थान के, या यूं समझे राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, या यूं भी कह सकते हैं कि राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। पहली विधानसभा में किस क्षेत्र से विधायकों का चुनाव नहीं हुआ था? यानी राजस्थान विधानसभा के जो पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें किस क्षेत्र से विधायकों का चुनाव नहीं हुआ, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अजमेर क्षेत्र से एक भी विधायक का चुनाव नहीं हुआ था। याद रहे, उस समय अजमेर की अपनी अलग विधानसभा थी और अजमेर राजस्थान में शामिल नहीं हुआ था। इस कारण पहली विधानसभा में अजमेर शामिल नहीं हुआ। और क्योंकि अजमेर की अपनी अलग विधानसभा थी जिसमें 30 विधायक थे और मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, इस कारण पहली विधानसभा में अजमेर शामिल नहीं हुआ। अब बात करते हैं पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पहली विधानसभा में 160 विधायक थे, 160 सीटें थी। वर्तमान में 200 विधायक हैं और पहली विधानसभा में 160 विधायक थे। पहली विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? यानी सब पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी, लेकिन राजस्थान में इसके उलट स्थिति थी। 160 विधानसभा में 82 सीटें कांग्रेस को मिली, जिसमें भी सरकार बनाने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी। और 78 सीटें राम राज्य परिषद को प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक बनी? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। पहली विधानसभा में एक भी महिला विधायक नहीं बनी। कोई भी महिला प्रत्याशी चुनाव जीतकर पहली विधानसभा में नहीं पहुंची थी। लेकिन याद रहे, उपचुनाव हुए थे, उनमें यशोदा देवी बांसवाड़ा से चुनाव जीतकर पहली महिला विधायक बनी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन थी? तो यशोदा देवी, जो कि बांसवाड़ा से 1953 में चुनाव जीता था, लेकिन ये पहली विधानसभा के उपचुनाव में जीती थी और सबसे कम उम्र की महिला विधायक भी बनी थी। ये बांसवाड़ा से यशोदा देवी। और दूसरी महिला विधायक कौन थी? तो याद रहे, दूसरी महिला विधायक भी पहली विधानसभा उपचुनाव में ही जीतकर आई थी, जो कि 1954 में हुआ था। दूसरी महिला विधायक थी कमला बेनीवाल और ये राजस्थान विधानसभा में मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। याद रहे, कमला बेनीवाल। और अभी वर्तमान में कुछ समय पूर्व ये गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल भी रही थी और इनके बारे में मैं इसी वीडियो में आगे विस्तार से भी बताने वाला हूं।
राजस्थान में किस विधानसभा में सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए थे? याद रहे, राजस्थान में सबसे ज्यादा उपचुनाव प्रथम विधानसभा में हुए थे। 17 विधानसभा उपचुनाव हुए थे। आज तक की जो 15 विधानसभाएं, सबसे ज्यादा उपचुनाव पहली विधानसभा में हुए थे। 17 उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 13 उपचुनाव राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ विधायक जीते हुए उम्मीदवारों की सदस्यता रद्द कर दी थी, उनको अवैध घोषित कर दिया था, जिसके कारण हुए थे। और सबसे ज्यादा उपचुनाव पहली विधानसभा में हुए थे। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, पहली ही विधानसभा में सबसे ज्यादा निर्विरोध विधायकों का चुनाव हुआ, यानी निर्विरोध चुने गए थे 7 विधायक, जिनके बारे में आगे विस्तार से और बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो राजस्थान विधानसभा के द्वारा त्रैमासिक एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जिसका नाम है विधान बोधिनी पत्रिका, जिसका 1994 से प्रकाशन किया जा रहा है। लगातार 1994 से प्रकाशित की जा रही है त्रैमासिक आधार पे। अगला क्वेश्चन है, पहली विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 82 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और राम राज्य परिषद और अन्य को मिली थी 78 सीटें मिली थी। राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री थे, और टीकाराम पालीवाल को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था और बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के ऐसे विधायक जो प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो पूनम चंद बिश्नोई ऐसे विधायक थे जो प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे? तो याद रहे, राजस्थान की पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहले, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जय नारायण व्यास चुनाव 2 सीटों से चुनाव लड़ने के बावजूद चुनाव हार गए थे, जिसके कारण टीकाराम पालीवाल, जिनका कि कांग्रेस में ज्यादा वर्चस्व नहीं था, फिर भी इनको कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब उपचुनाव हुए थे 17 सीटों पर, उस समय जय नारायण व्यास किशनगढ़ से चुनाव जीतकर पहुंचे थे, और इनको टीकाराम पालीवाल की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। और तीसरे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया इसी पटली विधानसभा में बने थे। तो पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। ये मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के ऊपर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था। अगला है, प्रथम विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? तो पहली विधानसभा में विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह। पहले आम चुनाव में उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे, यानी पहले जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे ज्यादा, अब तक के सबसे ज्यादा 7 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया था। कांग्रेस के 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने थे, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। प्रथम विधानसभा का उद्घाटन कब हुआ? तो याद रहे, 31 मार्च 1952 को राजस्थान विधानसभा का उद्घाटन हुआ था, जिसमें 160 सदस्य थे, और पहली विधानसभा का कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957 तक। राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला, ये यूं भी पूछा जा सकता है, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो सुमित्रा सिंह। राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनने वाली विधायक तो कमला बेनीवाल राजस्थान विधानसभा की सदस्य बनने वाली दूसरी महिला और मंत्री बनने वाली पहली महिला है ये कमला बेनीवाल, जो कि कुछ समय गुजरात की राज्यपाल रही थी। तो चलिए और जानते हैं, राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी। ध्यान रहे, राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष सुमित्रा सिंह पहली महिला यानी एकमात्र महिला अध्यक्ष रही, और एकमात्र महिला उपाध्यक्ष रही तारा भंडारी। ये देखिए तारा भंडारी, जो कि 15वीं उपाध्यक्ष थी, और ये 28 जुलाई 1998 से लेकर 30 नवंबर 1998 तक राजस्थान विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर रही। ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके थे, तो भैरू सिंह शेखावत
राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री है जो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके थे। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्रियों से संबंधित हमारा एक वीडियो और जल्द आने वाला है, उसमें मुख्यमंत्रियों के बारे में और बताने वाला हूँ। और तो भैरू सिंह शेखावत प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं और राजस्थान की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राजस्थान की कौन सी विधानसभा थी जिसमें पहली बार महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल और महिला विधानसभा अध्यक्ष थी? तो वो विधानसभा थी 12वीं विधानसभा, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्यपाल प्रतिभा पाटिल और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। और जो कि 12वीं विधानसभा उसका कार्यकाल था 2003 से 2008 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान की कौन सी विधानसभा थी जिसमें महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल और महिला विधानसभा अध्यक्ष थी? तो 12वीं विधानसभा। ये देखिए राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, जो कि सबसे ज्यादा बार विधायक बनी। इनके बारे में और आगे मैं विस्तार से बताने वाला हूं। पहली महिला मुख्यमंत्री, जैसा आप सभी विदित है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, जानते हैं इनके बारे में? राजस्थान विधानसभा में सबसे अधिक बार ये विधायक चुनने वाली महिला है। यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा की सदस्य बनने वाली महिला जो सबसे ज्यादा बार विधायक रही, तो वो थी सुमित्रा सिंह। ये 8 बार विधायक बनी और 12वीं विधानसभा के दौरान ये अध्यक्ष भी रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की एकमात्र महिला उपाध्यक्ष, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तारा भंडारी राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला उपाध्यक्ष है, जो कि 15वें नंबर की उपाध्यक्ष है। अगला देखते हैं, पहली महिला विधायक, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बांसवाड़ा से यशोदा देवी पहली महिला विधायक बनी, जो कि उपचुनाव में बांसवाड़ा से जीतकर आई थी। और इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, सबसे कम आयु में विधायक बनने वाली महिला है। दूसरा, इधर देखिए आप, दूसरी महिला विधायक जो कि राजस्थान से, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कमला बेनीवाल दूसरी महिला विधायक है और राजस्थान सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला है। आइए और देखते हैं क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में मैं विधानसभा से संबंधित सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रति गंभीर है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। पहली बार किस विधानसभा के लिए 200 सदस्यों का चुनाव किया गया था? तो छठी विधानसभा, जिसमें 184 सदस्यों से छठी विधानसभा में 184 से बढ़ाकर 200 सदस्य किए गए थे। ये क्वेश्चन अभी जो BSTC एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि कौन सी विधानसभा थी जिसमें विधायकों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। वर्तमान में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या 200 है। और यहां पर याद रहे, जो पहली विधानसभा थी उसमें विधायकों की संख्या 160 विधायक थे और यहां पर पहली विधानसभा में 160 थे। फिर उसके बाद अजमेर भी राजस्थान में शामिल हो गया, जिसके कारण दूसरी जो विधानसभा थी उसमें सदस्य संख्या 160 से बढ़कर 176 हो गई और दूसरी और तीसरी में 176 थी। फिर चौथी में बढ़ गई और 176 से 184 हो गई। चौथी और पांचवी में 184 थी और फिर छठी विधानसभा में सदस्य संख्या बढ़कर 200 हो गई, जो वर्तमान तक 200 सदस्य संख्या है। तो याद रहे, पहली विधानसभा में 160, दूसरी और तीसरी में 176, चौथी और पांचवी में 184 और छठी विधानसभा में सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 सदस्य की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव के समय राजस्थान से कितने लोकसभा सदस्य चुने गए? याद रहे, जब लोकसभा के पहली बार चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान से 18 सदस्य चुने गए थे, यानी 18 लोकसभा की सीटें थी। ये क्वेश्चन में मुझे याद आ रहा था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए इसमें
बताया गया है विधानसभा वाले इस सेगमेंट में। 15वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? ये पहली विधानसभा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब 15वीं विधानसभा के बारे में और देखते हैं। 15वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक है महेश जोशी, और आप सबको बताना है, कमेंट करके बताना है 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। एक सरल क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। 15वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 25 महिलाएं चुनी गई है अभी जो विधानसभा कार्य कर रही है उसमें। और 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो गुलाब चंद कटारिया प्रोटेम स्पीकर थे। यहाँ याद रहे, प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के ऐसे विधायक होते हैं जो उम्र में वरिष्ठ होते हैं, ज़्यादा बार या विधानसभा का कार्यकाल का नॉलेज होता है, जो ज़्यादा समय तक विधायक चुने गए या वरिष्ठ सदस्य होता है वो प्रोटेम स्पीकर होता है, और उसका कार्य विधानसभा अध्यक्ष बनने तक सदस्यों को सब बनने से पहले की जो कार्य है वो सब प्रोटेम स्पीकर करता है। 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष है। तो देखिए गुलाब चंद कटारिया जो कि 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और ये नेता प्रतिपक्ष हैं। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये 3 बार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। पहले ये 2002 में, यानी 24 अगस्त 2002 से 4 दिसंबर 2003 तक, फिर 2013 में, और अभी वर्तमान में 2019 में ये विपक्ष के नेता है। यानी लगातार 3 बार ये विपक्ष के नेता बन चुके हैं। और इनके बारे में और एक महत्वपूर्ण बात है, ये राजस्थान विधानसभा में 6ठी से लेकर 15वीं विधानसभा तक, बीच में 8वीं और 9वीं विधानसभा को छोड़ दे तो लगातार सदस्य रहे हैं। यानी ये 6ठी से 15वीं विधानसभा तक लगातार सदस्य रहे हुए हैं, विधायक बने हैं। केवल 8वीं और 9वीं को छोड़कर 6 से 15 तक लगातार विधायक बने हैं, केवल 8वीं और 9वीं को छोड़कर। ये देखते हैं हम विधानसभा के ऐसे सदस्य जो पहली विधानसभा से लगातार 10वीं विधानसभा तक चुनाव जीतते रहे, यानी पहली से लेकर 10वीं विधानसभा तक 10 बार विधायक रहे हैं। तो ऐसे सदस्य हैं हरिदेव जोशी जो 1952 से लगातार 10वीं विधानसभा तक सदस्य बनते रहे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस विधानसभा में सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए थे? तो मैं बता चुका हूं, प्रथम विधानसभा के दौरान सबसे ज्यादा 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, और पहली ही विधानसभा में सबसे ज्यादा निर्विरोध उम्मीदवार भी चुने गए थे, 7 निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए थे। राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? तो ये 1977 में पहली बार भैरू सिंह शेखावत के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, जो कि जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने भैरू सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विधानसभा में राजस्थान की ऐसी मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, यानी ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछली बार RS प्री में पूछा गया था। तो हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ऐसे मुख्यमंत्री है जो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। किस विधानसभा में सबसे ज्यादा निर्विरोध सदस्य चुने गए थे? तो पहली विधानसभा में 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए। अगला क्वेश्चन, पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं सदस्य चुनी गई थी? तो एक भी नहीं चुनी गई थी। जैसा कि मैं बता चुका हूं, पहली विधानसभा में एक भी महिला नहीं चुनी, लेकिन जो उपचुनाव हुए थे पहली विधानसभा के, जिसमें 2 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। पहली महिला विधायक बनी थी यशोदा देवी और दूसरी महिला विधायक बनी कमला बेनीवाल। 13वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी? तो देखिए 13वीं विधानसभा में 29 महिलाएं, सबसे ज्यादा 29 महिलाएं चुनी गई। पहले 28 महिलाएं चुनी गई थी, लेकिन बाद में उपचुनाव में एक और महिला उपचुनाव जीत गई, तो यह संख्या बढ़कर 29 हो गई। पहली विधानसभा आम चुनाव में कितनी महिला प्रत्याशियों ने भाग लिया? तो पहली जो विधानसभा थी उसमें 4 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी महिला चुनाव नहीं जीत सकी। लेकिन बाद में जो उपचुनाव हुए थे उनमें श्रीमती यशोदा देवी जो कि नवंबर 1952 में, और दूसरी महिला कमला बेनीवाल थी जिनका निर्वाचन 1954 के उपचुनाव में हुआ था। सबसे अधिक महिला विधायक किस विधानसभा में चुनी गई थी? तो सबसे अधिक महिलाएं 13वीं विधानसभा जो कि 2008 से 13 तक थी। 13वीं और 14वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा 29 महिलाएं विधायक रही। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी विधानसभाएं थी जिसमें सबसे ज्यादा महिला विधायक चुनी गई? तो
13वीं और 14वीं विधानसभा। सबसे कम महिला विधायक, यानी कौन सी विधानसभा थी जिसमें सबसे कम महिलाएं चुनी गई थी? तो पहली विधानसभा थी जिसमें 2 महिलाएं चुनाव जीती थी। और ये जैसा कि आपको पिक्चर दिख रहा है, ये कमला बेनीवाल राजस्थान की दूसरी महिला विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। कमला बेनीवाल ये 11 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। कांग्रेस की कद्दावर नेता रही और राजस्थान विधानसभा में दूसरी महिला विधायक बनी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। इनको 1954 में शिक्षा और चिकित्सा विभाग का उप मंत्री बनाया गया था और ये अभी कुछ समय पूर्व त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी है। इनके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बन सकते हैं। 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक सदस्य, कितनी महिला विधानसभा सदस्य चुनी गई? अभी जो 15वीं विधानसभा इसमें 25 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में सबसे अधिक बार विधायक चुने जाने वाली महिला सदस्य कौन है? तो सुमित्रा सिंह 8 बार विधायक बन चुकी है और 12वीं विधानसभा के दौरान ये विधानसभा अध्यक्ष भी चुनी गई थी। और कमला बेनीवाल ये 7 बार विधायक रह चुकी है। राजस्थान से राज्यसभा में चुनी गई महिलाओं के नाम बताइए। तो राजस्थान से 2 महिलाएं राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और श्रीमती शांति पहाड़िया। ये राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ये कवयित्री है और इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। चलिए और जानते हैं, किस विधानसभा की सभी महिला विधायक कांग्रेस पार्टी से चुनी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी ये जो तीसरी और 5वीं विधानसभा थी उसमें जितनी भी महिलाएं थी वो सभी कांग्रेस से थी। यानी जो तीसरी विधानसभा थी उसमें 8 महिलाएं और 5वीं विधानसभा में 13 महिलाएं जो चुनकर पहुंची थी वो सभी महिलाएं कांग्रेस पार्टी से थी। यानी तीसरी और 5वीं विधानसभा में। किस विधानसभा में महिला प्रत्याशियों की सफलता दर सबसे ज्यादा थी? तो सबसे ज्यादा सफल रही 5वीं विधानसभा में, जो कि 1972 में 17 प्रत्याशी जो महिला प्रत्याशी थी उन्होंने चुनाव लड़ा, उनमें से 13 प्रत्याशियों ने चुनाव जीता। यानी यूं कहे सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशियों की सफलता दर 5वीं विधानसभा में थी। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा में सभी चुनी हुई महिला सदस्य जो कांग्रेस से थी? जैसा मैं बता चुका हूं, तीसरी विधानसभा में जो 8 महिलाएं चुनी गई थी वो सभी कांग्रेस से थी और 1972 की 5वीं विधानसभा में 13 महिलाएं, वो सभी 13 महिलाएं कांग्रेस से चुनी गई थी। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां से अभी तक एक भी महिला विधायक निर्वाचित होकर नहीं पहुंची? यानी राजस्थान के 33 जिलों में से 32 जिलों से कोई ना कोई महिला विधायक बनी, लेकिन राजस्थान का जैसलमेर जिला ऐसा है जहां से अभी तक एक भी महिला विधायक नहीं बनी। सबसे ज्यादा किस जिले से महिला विधायक बनी? तो याद रहे जयपुर जिले से सबसे ज्यादा महिलाएं विधायक बन चुकी है, 26 महिलाएं, और दूसरे नंबर पर अजमेर जहां से 13 महिला विधानसभा की सदस्य बन चुकी है। राजस्थान विधानसभा की महिला सदस्य जो सबसे ज्यादा बार विधायक चुनी गई, जैसा मैं बता चुका हूं, सुमित्रा सिंह 8 बार, जो कि झुंझुनू से 8 बार चुनी गई है, सबसे ज्यादा बार विधायक रही है। सबसे कम आयु में विधायक बनने वाली महिला विधायक तो श्रीमती यशोदा देवी, जो कि चुनाव निर्वाचन के समय 26 वर्ष की थी, राजस्थान में सबसे कम आयु में विधायक बनने वाली महिला विधायक है और ये पहली महिला विधायक भी है। और 14वीं विधानसभा में श्रीमती अमृता मेघवाल 27 वर्ष की उम्र में विधायक बनी थी। ये दूसरी महिला विधायक है जो कम आयु में महिला जो विधायक बनी। सबसे अधिक उम्र की महिला जो विधानसभा सदस्य चुनी गई तो सूर्यकांता व्यास 75 वर्ष की आयु में विधानसभा सदस्य बनी। कौन सी विधानसभा थी जिसमें कोई भी महिला विधायक मंत्री परिषद की सदस्य नहीं बनी? तो दूसरी विधानसभा थी जिसमें मंत्री परिषद में एक भी महिला शामिल नहीं थी। राजस्थान सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला मैं बता चुका हूं, कमला बेनीवाल। 1954 में शिक्षा और चिकित्सा विभाग का इनको उपमंत्री बनाया गया था। किस विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला मंत्री परिषद में सर्वाधिक महिलाएं किस विधानसभा में थी? यानी जो मंत्री परिषद है उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं कौन सी विधानसभा में थी?
तो 1985 में 77% जो विधानसभा जो मंत्रिपरिषद थी उसमें 77% महिलाएं थी, और 1985 में ही 8वीं विधानसभा में मंत्रिपरिषद में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हुई थी, यानी जो मंत्रिपरिषद थी उसमें 77% महिलाएं सदस्य थी। राजस्थान विधानसभा की महिला सदस्य जिन्होंने मेरी धरती के गीत नामक पुस्तक लिखी तो वो थी डॉक्टर उजला अरोड़ा। राजस्थान से लोकसभा सदस्य बनने वाली पहली महिला श्रीमती इंदु बाला सुखाड़िया 8वीं लोकसभा में राजस्थान से लोकसभा सदस्य बनने वाली पहली महिला है इंदु बाला सुखाड़िया 8वीं लोकसभा में। राजस्थान से सबसे ज्यादा बार लोकसभा सदस्य चुनी जाने वाली महिला सांसद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान से सबसे ज्यादा बार लोकसभा सदस्य बनने वाली महिला सांसद कौन है, तो श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान से 5 बार सांसद बन चुकी है। ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में ये सांसद बन चुकी। 1952 और 1957 की पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहे, जो मैं बता चुका हूं। 1985 और 1990 की 8वीं विधानसभा थी, उसमें सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्री रहे। याद रहे, पहली विधानसभा में 3 और 8वीं विधानसभा में सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्री रहे थे। 5 साल में बदल गए थे कांग्रेस के 4 बार मुख्यमंत्री, यानी सबसे पहले हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और पुनः हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी 8वीं विधानसभा के जो 5 साल थे उसमें 4 बार मुख्यमंत्री बदले गए थे। हरिदेव जोशी का पहला कार्यकाल जो कि इसमें चुने गए थे 15 दिन का था, और वहीं दूसरा कार्यकाल 90 दिन का